दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 2 लोग सड़क पर जो गड्ढे हैं उनसे परेशान हैं। मधु विहार में ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने ये कहकर खोदा कि 45 दिनों के अंदर ठीक कर देंगे। काम चल रहा था, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और शायद कर्मचारी अधिकारी इसे ठीक करना भूल गए। लोग कह रहे हैं कि हमने कई बार शिकायतें की हैं, यहाँ पर हादसे हुए हैं, लोग गिर जाते हैं, गाड़ियां गिर जाती हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हम द्वारका सेक्टर 3 में मौजूद हैं और यहाँ एक गड्ढा खोदा हुआ है जो कि बीच रोड पर आप देख सकते हैं। ये गड्ढा है और इस गड्ढे की वजह से यहाँ के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितनी जगह यहाँ पर बच रही है जहाँ से लोगों को निकलना होता है। और अब बड़ी बात यह है कि यहाँ इस गड्ढे में पानी भर गया और पानी भरने के कारण जो सड़क के नीचे की जो मिट्टी है वो नीचे ढह गई और जो रोड है वो बीच में से फटकर इसमें समा गया। अब ये जैसे 1 साल से ज्यादा इसको हो चुका है। इसका 45 दिन का टाइम था, आज 1 साल से ऊपर हो गया। समय समय पे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को इसकी कंप्लेंट करते रहे, इस ठेकेदार को कंप्लेंट करते रहे। आज ये नौबत आ गई है। अब जो सड़क भी थी ये भी टूट के धस गया। आज रात को 11:30 बजे ये आधी सड़क टूट के इसी पानी के अंदर गिर गई है। ये माता जी जो यहाँ पे खड़ी है, इनका सामने मकान है। इन्होंने बताया अभी रात को 11:30 बजे ये सड़क टूट के इसी के अंदर समा गई है। मैं तो मांग कर ये RWA के प्रधान होने के नाते से इसकी ये द्वारका दाबड़ी थाने में आता है। इसकी कंप्लेंट हमने थाने दाबड़ी में महीनों पहले हम दे चुके हैं। दूसरा खड्डा सेक्टर 9 साउथ में आता है, उसकी कंप्लेंट उसको और दे रहे हैं। कल जो मेरी बात हुई थी सोमनाथ भारती जो उपाध्यक्ष है उनसे लेटर मैंने लिख के दिया था, उन्हें जवाब दिया था मैं इसका जल्दी समाधान कराऊंगा। लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है। यहाँ की जनता इतनी परेशान है। इस गड्ढे को पानी से भर भर के ऊपर को आ जाता है, गिर जाते हैं, खड़े होकर चले जाते, कुछ नहीं कहते। लोगों के घर नीचे उतरने को तैयार हो रहे हैं और इस पे कार्रवाई हो बहुत शीघ्र। 1 साल हो गया, हमने बहुत सारी इसकी बातें की हैं, जगह जगह अपने पत्रों के द्वारा सूचित किया है। इस काम को होने के लिए 45 दिन का टाइम हमारे को दिया गया था और आज 1 साल होने के बावजूद भी इस काम को पूरा नहीं किया जा रहा है। बार बार आग्रह के बावजूद भी ये काम नहीं किया जा रहा है, पता नहीं क्या है। 45 दिन का टाइम दिया गया था कि ये जो गड्ढा खोदा जा रहा है इसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन अब 45 दिन के बाद 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ है और इसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से चरण सिंह साथ, जी मीडिया। और चरण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे ही बात करते हैं। चरण, हादसे हो गए हैं, शिकायतें कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है, अब हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं, उम्मीद है कि शायद अब सुधार हो जाए। जरा बताइए क्या ये लोगों की दिक्कतें हैं और किस किस काम के लिए ये गड्ढा खोदा गया और फिर ये काम करने वाले लोग भूल गए कि इन्हें क्या करना था? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है दिल्ली जल बोर्ड की, क्योंकि ये जो गड्ढा खोदा गया था ये 1 साल पहले खोदा गया था और ये कह के खोदा गया था कि 45 दिन के अंदर इस गड्ढे को ठीक कर दिया जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि एक ही गड्ढा नहीं है। द्वारका सेक्टर 3 की बात करें तो वहां भी एक गड्ढा है, द्वारका सेक्टर 2 की बात करें तो वहां भी एक गड्ढा है। दोनों मेन रोडों पर ये गड्ढे खोदे हुए हैं और कितनी जगह इन गड्ढों ने घेर रखी है वो आपने विजुअल में देख लिया है, हमारे दर्शकों ने देख लिया है किस तरीके से लोग वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 फुट की जमीन से वो लोग निकलते हैं। और बड़ी बात तो ये है कि अब इस जो गड्ढा है सेक्टर 2 की बात करें तो वहां अभी हाल में ही एक कार सवार कार को लेकर के उस गड्ढे में गिर गया था, उसको चोट भी आई। उसके बाद बात करें सेक्टर 3 की तो यहाँ पर अब जो गड्ढा था उसमें पानी भर गया और पानी भरने के कारण जो मिट्टी होती है सड़क के नीचे की वो नीचे धंस गई और उसके बाद जो सड़क थी, सड़क भी पूरी पानी के अंदर ही ढह गई। अब बड़ी बात यह कि आखिरकार कितनी बड़ी जो एक दुर्घटना का इंतजार कर रहा है दिल्ली जल बोर्ड, सोचने वाली बात होगी, क्योंकि 45 दिन के टाइम की बात की थी और 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। लोगों ने कई बार शिकायत की। बड़ी बात है कि सोमनाथ भारती जो है उनको भी शिकायत दे रखी है। उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन कई महीने इस शिकायत को दिए हो गए लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और जो बाइक सवार होते हैं, पैदल चलने वाले लोग लगातार इन गड्ढों में गिर रहे हैं। जी, उम्मीद है कि अब इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। और आपने कहा कि ये सिर्फ कोई पहला गड्ढा नहीं है, कई और गड्ढे भी हैं इस तरह के, तो इस तरफ ध्यान जरूर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका चरण तमाम जानकारियों के लिए।